नमस्कार दोस्तों, रिवीन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में से मेष राशि में जो गोचर परिवर्तन है उसमें 4 राशियों के बारे में जाना था। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। इन 4 राशियों के बारे में हमने विधिवत समझ प्राप्त की थी कि देवगुरु बृहस्पति इस भ्रमण दरमियान क्या क्या परिणाम दे सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए दोस्तों, आगे की राशियों के बारे में आज हम जानेंगे। पहले हम सिंह लग्न की बात करेंगे। सिंह लग्न में देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं। जी हाँ, आपके 9वें स्थान भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्य को एक्टिव कर रहे हैं और वहां से बैठकर वो आपके लग्न स्थान पर दृष्टि कर रहे हैं। आपका भाग्य एक्टिव हो गया, आपका लग्न यानी आप खुद एक्टिव हो गए। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लग्न को देखते हुए इन 14 महीनों में आपको स्वास्थ्य लाभ कर, ऐसा कोई निर्णय जिसे आप लेना चाहते थे परंतु नहीं ले पा रहे थे, उसमें आपके लिए सहायक होंगे। कैसे सहायक होंगे? तो उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का भाव, भाई बहन का भाव, डॉक्यूमेंटेशन का भाव, आपकी आंतरिक निर्णय शक्ति का भाव। तो इस भाव को जब गुरु देख रहे हैं तो आप जो निर्णय लेना चाहते थे उसके लिए आपको सक्षम बनाएंगे। इसके साथ अपनी 9वीं दृष्टि से वो आपके 5वें स्थान को देख रहे हैं, अर्थात कि आपका 5वां स्थान आपके पुण्य कर्म को एक्टिव कर रहे हैं, आपके संतानों के भाग्य को एक्टिव कर रहे हैं। आपके द्वारा आपके संतानों को योग्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न की। दोस्तों, कन्या लग्न की कुंडली में गुरु महाराज जो है वो 8वें स्थान में विराजमान हुए हैं। वैसे तो 8वें स्थान को दुख का स्थान माना गया है, आकस्मिक मृत्यु का स्थान माना गया है, परेशानियों का स्थान माना गया है, किंतु यही 8वां स्थान आपके लिए आकस्मिक धन लाभ का भी स्थान है, ससुराल से प्राप्त धन का भी स्थान है। तो दोस्तों, जब इस समय गुरु महाराज 8वें स्थान में बैठे हैं तो गुरु हैं, शुभत्व देने आए हैं, तो वे आपको शुभत्व ही प्रदान करेंगे। यहाँ पर बैठकर वो अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, आपके व्यय स्थान को, अर्थात कि वो आपके पास से किसी न किसी प्रकार का व्यय जरूर करवाएंगे। और व्यय करवाएंगे तो कैसा व्यय करवाएंगे? तो अपनी 7वीं दृष्टि से जो है वो धन स्थान को देख रहे हैं, अर्थात कि धन का व्यय करवाएंगे। अब धन स्थान का व्यय करवाएंगे तो धन का व्यय कहाँ हो सकता है? तो अपनी 9वीं दृष्टि से 4th स्थान को देख रहे हैं, अर्थात कि हो सकता है कि इस भ्रमण के दरमियान 14 महीनों में आप मकान, वाहन या सुख संपत्ति के साधनों के पीछे व्यय कर सकते हैं, अथवा तो आप जो है अपने वारसागत संपत्ति के लिए भी व्यय कर सकते हैं। अब हम तुला लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न के जातकों की कुंडली में इस समय गुरु महाराज जो है 7वें स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। 7वें स्थान पर बैठकर वो आपके 7वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं। अब जब आपके 7वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं तो जिन तुला लग्न के जातकों के विवाह में समस्याएं आ रही थी, विवाह नहीं हो रहे थे, ऐसे जातकों के लिए अब विवाह के योग बनेंगे। जिन पति पत्नी के बीच वाद विवाद चल रहा था, कुछ समस्याएं चल रही थी, तो इस समस्या में भी अब सहाय मिलेगी, राहत मिलेगी। दोस्तों, 7वें भाव में बैठकर गुरु महाराज जो है वो आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, अर्थात आपकी जो कुछ भी इच्छाएं थी जिसे आप पूरा करना चाहते थे लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं पूरा कर पा रहे थे, तो इसमें भी गुरु महाराज आप सहायक होंगे। तो किस प्रकार की इच्छाएं? वो अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न भाव में देख रहे हैं, अर्थात कि आप अपने स्वयं के लिए जो करना चाहते थे, जो विकास करना चाहते थे, उसमें जहाँ कहीं आप अटके हुए थे उसमें आपको ये सहायक होंगे। अब गुरु महाराज अपनी 9वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव आपका अंतर्मन, आपके भाई बहन, छोटी छोटी यात्राएं, इन सभी में ये सहायक होंगे। जिन भाई बहनों के संबंध बिगड़े हुए थे उनमें सुधार होगा और आप यात्राएं भी करेंगे। अब हम वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में देखेंगे। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु महाराज जो है वो 6ठे स्थान में विराजमान हुए हैं। 6ठा स्थान रोग, ऋण, कर्ज, नौकरी तथा आपके डेली रूटीन का कार्य,
रोजमर्रा के कार्यों में आप किस प्रकार का कार्य करते हैं, ये सब छठे भाव से देखा जाता है। इस स्थान पर गुरु महाराज आकर विराजमान हुए हैं, अर्थात कि आपके दैनिक कार्यों में सुधार आएगा, आपके नौकरी में उन्नति अथवा तो आपको स्थान परिवर्तन भी मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ से गुरु महाराज अपनी 5वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, अर्थात कि आपके कर्म में भी वृद्धि करेंगे, आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, अथवा तो फिर आप जो कुछ भी व्यापार में कुछ करना चाहते थे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब अपनी 7वीं दृष्टि से व्यय स्थान को देख रहे हैं, तो व्यय करवाएंगे। तो कैसा व्यय? तो गुरु हैं, शुभ ग्रह हैं, तो व्यय कहाँ करवाएंगे? तो व्यापार से लेकर, आपके कर्म क्षेत्र से लेकर, अथवा तो अपनी 9वीं दृष्टि से वो द्वितीय स्थान अर्थात कि आपके कुटुंब स्थान को देख रहे हैं, अर्थात घर परिवार और धन से संबंधित व्यय अवश्य करवाएंगे। अब हम धन लग्न के बारे में देखेंगे। धन लग्न के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज जो हैं वो पंचम भाव में विराजमान हुए। पंचम भाव में गुरु महाराज बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को अर्थात कि आपके भाग्य भवन को देख रहे हैं। एक तरफ पंचम भाव में बैठकर आपके पुण्य कर्मों को एक्टिव किया, दूसरी तरफ आपके 9वें भाव में बैठकर आपके 9वें भाव में देखकर आपके भाग्य को एक्टिव किया, अर्थात कि आप अपने पुण्य कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को चमका पाएंगे, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं, अर्थात कि आपकी जो भी इच्छाएं अब तक पूरी नहीं हो पा रही थी उसके लिए आप तत्पर होंगे। अपनी 9वीं दृष्टि से वो लग्न भाव को देख रहे हैं, अर्थात फिर यहाँ पर आप खुद, आपका पुण्य कर्म और आपके भाग्य, ये तीनों का सहयोग इस गोचर के दरमियान आपको प्राप्त होगा। अब हम मकर लग्न के बारे में बात करेंगे। मकर लग्न की कुंडली में गुरु महाराज जो है वो चौथे स्थान में बैठे हैं। चौथे स्थान में बैठकर वो 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। पुनः यहाँ पर अष्टम भाव जो है विल, वारसा, विरासत में जो कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं या फिर आकस्मिक कोई दुखद घटना, तो यहाँ पर गुरु हैं, शुभ हैं, तो यहाँ पर वो दुख न देकर किसी न किसी प्रकार के वारसागत चीज़ों में व्यय करा सकते हैं। कैसे? तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, अर्थात कि आप अपने कर्म से संबंधित, अपने व्यापार से संबंधित कोई ना कोई खर्च कर सकते हैं। और क्यों करेंगे? क्योंकि चौथे स्थान में बैठकर वो अपनी 9वीं दृष्टि से आपके व्यय स्थान को देख रहे हैं, अर्थात कि यहाँ पर भी आप घर, मकान या वाहन ऐसी कोई चीज लेने के लिए भी आप व्यय कर सकते हैं, अथवा तो वारसागत संपत्ति का रिनोवेशन भी आप करवा सकते हैं। तो ऐसे संयोग बन रहे हैं। अब हम कुंभ लग्न के बारे में देखेंगे। कुंभ लग्न के जातकों की कुंडली में इस समय गुरु महाराज तीसरे भाव से भ्रमण कर रहे हैं। तीसरे भाव का अर्थ है उनके भाई बहन, उनका पराक्रम का स्थान, उनके डॉक्यूमेंटेशन का स्थान, उनके जो है अंतर्मन का स्थान। तो इस स्थान में गुरु महाराज बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। दोस्तों, पहले तो तीसरे भाव को एक्टिव कर दिया, बराबर, तो जो अपने भाई बहन मित्र जो भी समस्याएं चल रही थी उसे सुलझा दिया। अब आकर देख रहे हैं कहाँ? तो 7वें भाव को। तो 7वें भाव को देख रहे हैं, तो जिन कुंभ लग्न के जातकों के विवाह में समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं अब हट जाएंगी। इन 14 महीनों के दरमियान उनके विवाह के योग बनेंगे। अपनी 7वीं दृष्टि से वो आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। भाग्य प्रबल करेंगे तभी तो विवाह होगा, तो भाग्य को प्रबल करेंगे। भाग्य को प्रबल करते हुए अपनी 9वीं दृष्टि से वो आपकी इच्छा शक्ति वाले भाव यानी 11वें भाव को देख रहे हैं, अर्थात यदि आप छोटी छोटी यात्राओं की इच्छा रखते हैं तो वो यात्रा पूर्ण होगी। यदि आप विवाह की इच्छा रख रहे हैं तो आपका विवाह से संबंधित जो कुछ भी रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी। मीन लग्न के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज जो हैं वो द्वितीय स्थान में विराजमान हुए हैं। द्वितीय स्थान में बैठकर आपके धन, कुटुंब, वाणी को एक्टिव कर रहे हैं। साथ साथ में वो अपनी 5वीं दृष्टि से जो है आपके छठे भाव को देख रहे हैं, अर्थात कि आपके जो दैनिक रोजमर्रा के कार्य हैं जिनकी वजह से आप कभी आलस आ जा रहा था या फिर आप कोई कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे थे या करना तो चाहते थे लेकिन कोई रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो ऐसे सभी संजोगों में आपको अब गुरु की ये शुभ दृष्टि आपको योग्य मार्गदर्शन देगी अथवा तो कोई ना कोई रास्ता मिलेगा।
अपनी 7वीं दृष्टि से वो आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पुनः फिर अष्टम भाव को देखना अर्थात दुख का ही स्थान नहीं है, परंतु कोई आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त, इसी प्रकार का आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अपनी 9वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, अर्थात कि आप जो कार्य करना चाहते थे, कई समय से जो नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए आपको सहाय मिलेगी, धन की सहाय मिलेगी। आप दैनिक कार्यों के में भी एक्टिव होंगे और आप कर पाएंगे। दोस्तों, तो हमने इस तरह से गुरु के गोचर भ्रमण 12-12 लग्नों में किस प्रकार का परिणाम देंगे उसके बारे में अद्भुत चर्चा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, आपको इस वीडियो में से दी गई कोई भी जानकारी ऐसी लगी जो आपके लिए उपयोगी है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।